नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम संपूर्ण कष्टों से मुक्त दिलाने वाली रोहिणी व्रत कथा की पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं। रोहिणी व्रत जैन धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस व्रत का संबंध नक्षत्रों से माना गया है। जैन मान्यताओं के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है। इस तरह साल में 12 बार रोहिणी व्रत किए जाते हैं। इस साल मार्च महीने का रोहिणी व्रत 16 मार्च 2024 को किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपापुरी नाम का एक नगर था, जिसमें राजा माधवा और रानी लक्ष्मीपति रहते थे। राजा के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रोहिणी था, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजा अशोक से हुआ। एक समय हस्तिनापुर में एक मुनिराज आए और सभी को धर्मोपदेश दिया। जब राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी शांत क्यों रहती हैं, इस पर मुनिराज ने एक कथा सुनाते हुए कहा कि इसी नगर में एक राजा था, जिसका नाम वस्तुपाल था। उसी राजा का मित्र धनमित्र था, जिसकी बेटी का नाम दुर्गांधा था। धनमित्र हमेशा परेशान था कि उसकी बेटी से कौन विवाह करेगा, क्योंकि उसकी बेटी में हमेशा दुर्गंध आती रहती थी। धनमित्र ने धन का लालच देकर अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र शीणेश के साथ कर दिया, लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह उसे 1 महीने के अंदर ही वापस छोड़कर चला गया। एक बार अमृतसेन मुनिराज नगर में विहार करते हुए आए। तब धनमित्र ने अपनी पुत्री दुर्गंधा की व्यथा बताते हुए मुनिराज से उसके बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर था, जहाँ राजा भोपाल का राज्य था। उसकी रानी का नाम सिंधुमती था। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वन क्रीड़ा कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मुनिराज को देखा। तब राजा ने रानी को मुनि के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा। इस पर रानी ने क्रोधित होते हुए मुनिराज को कड़वी तुम्बी का भोजन बनाकर दे दिया, जिस कारण मुनिराज को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस बात का पता जब राजा को चला, तो उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया, जिसके बाद रानी के शरीर में कोढ़ हो गया और प्राण त्यागने के बाद वह नरक में गई। यह वही रानी है जो तेरे घर दुर्गंधा के रूप में उत्पन्न हुई है। यह सुन धनमित्र ने अपनी पुत्री के लिए उपाय पूछा। तब मुनिराज ने उसकी कन्या को सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत का पालन करने को कहा। इस व्रत में जिस दिन हर मास रोहिणी नक्षत्र आए, उस दिन चारों तरह के आहार का त्याग करना था। इस तरह इस व्रत को 5 वर्ष करना था। दुर्गंधा ने मुनिराज के अनुसार पूरी श्रद्धा से इस व्रत को किया और मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगले जन्म में दुर्गंधा ही अशोक की रानी हुई। इस प्रकार यह माना जाता है कि जो भी इस व्रत का पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर राजा को अपने रानी के मौन रहने का कारण पता चल गया। तो दोस्तों, यह थी सभी कष्टों एवं पापों से मुक्त दिलाने वाली रोहिणी व्रत की पौराणिक कथा। कथा आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।